नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हिंदुस्तान की जमीन पर मौजूद एक जन्नत यानी कश्मीर तो सालों से सुलग रही, लेकिन इसी जमीन पर मौजूद एक दूसरी जन्नत भी अब सुलगने लगी है। मुल्क के जिस उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट इलाके को हम अब तक दुनिया का अनदेखा स्वर्ग बताकर खुश होते रहे, हकीकत यही है कि अब 40 से ज्यादा आतंकवादी संगठनों के चंगुल में फंसकर यही स्वर्ग सुलगने लगा है। इस सुलगते स्वर्ग की आंच में कभी फौजी खाक होते हैं तो कभी इंसानियत राख होती है। हम लोगों हर जाति भाई के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ये गाँव है ना, वो सबके डर के मारे वो सब चला गया। अभी तक खाली है। तो कुछ इनपुट भी है कि वो लोग भी रिएक्ट करेंगे और हम लोगों ने चौकसी और बढ़ा रखी है। नॉर्थ ईस्ट की ये खूबसूरत वादियां अपने आप में किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन जन्नत की इन्हीं हरी भरी वादियों में दूर दूर तक पसरी ये खामोशी इन दिनों अक्सर बूटों की आवाज से ही टूटती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कभी ये आवाज दिल में नापाक इरादा पाले दहशतगर्दों के बूटों के होते हैं, तो कभी उनसे लोहा लेने का मादा रखने वाले हिंदुस्तानी फौज के जांबाज जवानों के। इसके बाद इन वादियों में कुछ बाकी बचता है तो वो है जगह जगह फैले मौत के निशान, आतंकवादियों के खौफ से खाली हुई बस्तियां और मौत से घिरकर तिल तिल कर मरने की मजबूरी। पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड के नाम से जिस नॉर्थ ईस्ट को अब तक एक अनदेखे और अनछुए स्वर्ग के तौर पर जाना जाता रहा, हकीकत यही है कि उस स्वर्ग को ठीक से देखने समझने से पहले ही आतंकवाद का ऐसा घुन लग गया कि वो देखते ही देखते इस पूरे के पूरे इलाके को अंदर से खोखला करने लगा है। और अब इसी नॉर्थ ईस्ट से सामने आई दहशतगर्दी की ताजा तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयान करती हैं। नॉर्थ ईस्ट से दहशतगर्दी की चौंकाने वाली तस्वीर, हथियारों के दम पर पुलिस वालों को लूटते दहशतगर्द, दहशतगर्दों से जान की खैर मांगती पुलिस, गुमनाम सीमाई इलाके में जारी दहशतगर्दी की ट्रेनिंग, सैकड़ों की तादाद में फौजी तालीम लेते दहशतगर्द। ये दोनों तस्वीरें हिंदुस्तान के उत्तर पूर्वी इलाके की हैं। मेघालय से सामने आई इन तस्वीरों में अगर हुलिये और बोली को अलग कर दिया जाए तो इनमें और आईएसआईएस के कब्जे वाली जगहों से सामने आने वाली तस्वीरों में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। दुनिया के सबसे बदनाम आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की तरह ही यहाँ भी मेघालय के एक आतंकवादी संगठन ने पुलिस वालों को कुछ इस तरह काबू किया है कि उन्हें अपनी ही जमीन पर पावर्दी औंधे मुंह लेटने पर मजबूर कर दिया है। एक हाईवे पर पुलिस वालों से भरी इस बस को अगवा करने के बाद पहले तो आतंकवादी उन्हें जमीन पर लेटने के लिए मजबूर कर देते हैं और फिर एक एक कर उनकी जामा तलाशी की शुरुआत होती है। इस दौरान रुपए पैसों से लेकर जो भी असलहा बारूद इन आतंकवादियों के हाथ लगता है उन्हें लूट लिया जाता है। और जब तक ये सिलसिला चलता है, कुछ आतंकवादी जहां जमीन पर लेटे पुलिस वालों को बंदूक के निशाने पर रखते हैं, वहीं कुछ लगातार किसी भी पल उन्हें मौत के घाट उतार देने की धमकी देते रहते हैं। हम लोगों हर जाति भाई के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया, सिर्फ पुलिस वाला को मारने के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, सिर्फ कारो जाति के लिए नहीं बनाया, हर जाति के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया। लेकिन आईएसआईएस के वीडियो से अलग यहाँ के आतंकवादी कम से कम इस वीडियो में पुलिस वालों को मौत के घाट उतारते नजर नहीं आते, बल्कि ऊंची आवाज में तकरीर कर एक आतंकवादी अपना मकसद जरूर बताने लगता है। हाथ में इंसास राइफल लिए कैमरे के सामने आकर ये आतंकवादी पहले तो खुद को और उस जैसे तमाम आतंकवादियों को दूसरों का दोस्त बताता है और फिर उसी के इशारे पर बाकी के आतंकवादी इन पुलिस वालों को लूटते रहते हैं। लेकिन इन तस्वीरों से अलग हिंदुस्तान और म्यांमार की सरहद पर एक टेरर कैंप की जो तस्वीरें सामने आई है
वो किसी को भी बेचैन कर देने के लिए काफी है। ऐसे इलाकों में जहां पर जो सरहद है वो खुली हुई है, खासतौर से मणिपुर की अगर बात की जाए, यहाँ पर बहुत कम ऐसी सरहद है जहां पर इस तरह की फेंसिंग है। ज्यादातर सरहद का जो इलाका है पूरी तरह से खुला हुआ है और ऐसे में घुसपैठ और उग्रवादियों के जो जवाबी हमले हैं वो ज्यादा उनकी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सुरक्षा बल भी उसी मुस्तैदी के साथ किसी बड़े हमले को नाकाम करने की तैयारी में है। कैमरामैन मोहसिन के साथ मंजीत नेगी, इंडिया म्यांमार बॉर्डर, मोरे गांव, आज तक। हिंदुस्तान और म्यांमार की सरहद पर मौजूद टेरर कैंप की ताज़ा तस्वीरों ने देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया है। एक पूरी की पूरी आर्मी यूनिट की तरह इस टेरर कैंप की तस्वीरों में अगर खौफनाक ट्रेनिंग की झलक है तो लॉजिस्टिक यानी रुकने ठहरने का पुख्ता इंतजाम भी साफ दिखता है। मौत के सामान के साथ मौत बांटने की ये ट्रेनिंग न मालूम कितने ही लोगों की जान ले चुकी है और ले रही है। एक तरफ दहशतगर्दी की दर्दनाक कहानी बयान करती ये फौजी गाड़ियां और दूसरी तरफ आगे भी यूं ही मौत बांटने की तैयारी करते ये आतंकवादी। कायरों की तरह घात लगाकर हिंदुस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतारने के जख्म अभी सूखे भी नहीं हैं कि हिंदुस्तान और म्यांमार की सरहद पर एक गुमनाम ठिकाने से सामने आई टेरर कैंप की इन तस्वीरों ने मुल्क की तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। गरज ये कि हिंदुस्तान की दहलीज पर बने इस टेरर कैंप में ये आतंकवादी न सिर्फ खुलेआम फौजी तालीम लेते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि अनगिनत ऑटोमेटिक वेपन की शक्ल में इनके पास जो अलग अलग किस्म के मौत के सामान मौजूद हैं, वो कभी भी कहीं भी बेगुनाहों का कत्लेआम मचाने के लिए काफी है। और ऐसे में खुफिया एजेंसियों के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो इस और इस जैसे दूसरे आतंकवादी कैंपों की पहचान कर उन्हें नेस्तनाबूद करना, और दूसरा आतंकवादियों के उस सोर्स तक पहुंचना जो इन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार दहशतगर्दी का ईंधन मुहैया करा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हिंदुस्तानी फौज और सुरक्षा एजेंसियों के सामने मुंह बाए खड़ी इस मुश्किल के बारे में और तफसील से बात करें, आइए सबसे पहले आपको इस कैंप में चल रही एक एक हरकत से वाकिफ कराए देते हैं। फौजी लिबास और फौजियों की तरह डील डॉल वाले सैकड़ों आतंकवादी जहां इस कैंप में ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं उनका एक सरगना लगातार कैमरे के पीछे से उन्हें सही तरीके से ये ट्रेनिंग पूरी करने की हिदायत दे रहा है। घने जंगलों के बीच एक खुले मैदान में चल रही इस ट्रेनिंग में मौजूद आतंकवादियों की ये बड़ी तादाद ये बताने के लिए काफी है कि दहशतगर्दी की ये बीमारी इस इलाके में कितनी खौफनाक और कितनी व्यापक तरीके से पसर चुकी है। लेकिन बात सिर्फ किसी खास जगह पर इकट्ठा होने और ट्रेनिंग हासिल करने की नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग से आगे भी ये वीडियो आतंकवादियों के इस कैंप में उनके रहने ठहरने की पूरी तस्वीर पेश करता है। इसमें एक तरफ जहां कुछ आतंकवादी बिल्कुल किसी फौजी टुकड़ी की तरह खौफनाक हथियारों से लैस होकर अपने कैंप में पहरा देते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में आतंकवादियों के ठहरने के लिए रसोई की तैयारी करता एक दूसरा आतंकवादी भी खुद को कैमरे में कैद करवाता हुआ दिखता है। हिंदुस्तान और म्यांमार की सरहद पर यह कैंप ठीक किस जगह पर मौजूद है, इसका खुलासा तो अभी नहीं हो सका है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां और फौज इस वीडियो से मिले सुरागों के जरिए फिलहाल इन आतंकवादियों तक पहुंचने की कोशिश जरूर कर रही है। उत्तर पूर्व में सक्रिय आतंकवादियों के ट्रेनिंग वीडियो से एक बात साफ है कि सेना और सुरक्षा बलों के भारी दबाव के बावजूद आतंकियों के हौसले कितने बुलंद हैं। भारत, म्यांमार और दूसरे सरहद के इलाकों में बड़ी संख्या में आतंकी खुलेआम ट्रेनिंग ले रहे हैं। सभी तरह के आधुनिक हथियार इनके पास मौजूद हैं और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बिना विदेशी मदद के इतनी बड़ी संख्या में आतंकी कैसे तैयार हो रहे हैं और कैसे भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। म्यांमार में हुए फौजी ऑपरेशन ने बेशक दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग को एक मकाम दिया हो, लेकिन अब इसी ऑपरेशन के बहाने 40 से ज्यादा आतंकवादी संगठन एक बार फिर हिंदुस्तान की पीठ पर खंजर घोंपने की तैयारी में है। देश के दुश्मनों की इस नई खबर ने मुल्क के मुहाफिजों की नींदें उड़ा दी हैं।
नॉर्थ ईस्ट में फिर हो सकता है आतंकी हमला। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। फौजी कार्रवाई का बदला लेने की है तैयारी। कई आतंकी संगठन आए एक ही बैनर के तले। इसे हालात की मजबूरी कहें या फिर मजबूरी वाले हालात। हिंदुस्तानी फौज की दिलेरी की इन तस्वीरों ने बेशक दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इस जंग को नया हौसला दिया हो, लेकिन खुफिया एजेंसियों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो कहीं से भी अच्छी नहीं है। और इन खबरों पर यकीन करें तो हिंदुस्तान और म्यांमार की सरहद पर घात लगाकर 6 गोरखा रेजिमेंट को निशाना बनाने वाले आतंकवादी फिर से हमला करने के फिराक में हैं। और न सिर्फ हमला करने के फिराक में हैं, बल्कि इसके लिए एक साथ कई आतंकी संगठनों ने एक ही बैनर के तले आकर इस नए नापाक इरादे को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। हाँ, ये स्पेशली अभी जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ आर्मी ऑपरेशन हुए हैं, उसके बाद तो कुछ इनपुट भी है कि वो लोग भी रिएक्ट करेंगे और हम लोगों ने चौकसी और बढ़ा रखी है। सारे लोग काफी अलर्ट हैं, उनका मुकाबला किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक म्यांमार की सीमा के अंदर पिछले कई सालों से आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। इन कैंपों में मणिपुर, नागालैंड और दूसरे कई राज्यों के उग्रवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस वक्त मणिपुर समेत दूसरे राज्यों से तकरीबन 40 से ज्यादा आतंकी संगठनों के 2500 से ज्यादा आतंकवादी हमले की तैयारी में हैं। फौज के म्यांमार ऑपरेशन से ये पहले ही बौखलाए हुए हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो ऐसे हमले से पहले इस बार फौज भी फिर से कार्रवाई कर सकती है। मनजीत नेगी, भारत म्यांमार सीमा, आज तक। ऊपरी तौर पर नॉर्थ ईस्ट के तकरीबन 40 से ज्यादा आतंकवादी संगठनों का अपना अलग अलग एजेंडा है, लेकिन दहशतगर्दी की इस आंच में अब जिहादी अंसार भी पेट्रोल का काम करने लगे हैं। दरअसल रोहिंग्या मुसलमानों के बहाने अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI नॉर्थ ईस्ट में भी दहशतगर्दी की आग भड़काने में लगी। हम लोगों हर जाति बाइक के लिए नॉर्थ ईस्ट में जारी आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े जिहादी एंगल ने इस परेशानी को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा उलझा दिया है। और ऐसे में जहां द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग नाम का एक आतंकवादी गुट भारतीय फौज पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा है, वहीं सूत्रों की माने तो ऐसी तैयारियों को म्यांमार के कुछ जिहादी गुटों ने भी अपना साथ देना शुरू कर दिया है। दरअसल म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों और बौद्धों के बीच पुरानी अदावत चली आ रही है। हालात ये हैं कि बहुत से रोहिंग्या मुसलमान बेघर होकर शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं और ऐसे में उनके पास नॉर्थ ईस्ट के इन आतंकवादी संगठनों से हाथ मिलाने का एक फायदा तो साफ है। इस तरह वे जहां खुद म्यांमार में अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं, वहीं उन्हें लगता है कि इस काम में नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादी संगठन उनकी मदद कर सकते हैं। इस मामले पर पहली जानकारी खुफिया एजेंसियों के हाथ उस वक्त लगी जब बोधगया में सीरियल ब्लास्ट की वारदात सामने आई। तफ्तीश हुई तो पता चला कि इस वारदात को इंडियन मुजाहिदीन ने रोहिंग्या मुसलमानों के साथ म्यांमार में जारी कथित ज्यादती के खिलाफ अंजाम दिया था। इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े यासीन भटकल और तहसीन अख्तर ने इसके बाद एक पूछताछ में न सिर्फ इस बात का खुलासा किया, बल्कि इन सब के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने की बात भी कबूल कर ली। मनजीत नेगी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।